अगर आप विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर आप विदेश जा चुके हैं, तो विदेश जाने के बाद आपको कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लाइसेंस। तो लाइसेंस बनवाने के लिए मैक्सिमम कंट्रीज के लिए, बेशक वो यूरोप का कोई कंट्री हो या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी हो, तो आपको एक एनओसी की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके रिस्पेक्टिव आरटी ऑफिस होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से आपको मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस एनओसी को ले सकते हैं, क्या उसकी फीस रहेगी, क्या प्रोसेस है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको लेके जाऊंगा कंप्यूटर की, पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम उसके अंदर लगता है, और कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। और एक और बात, एनओसी जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट्स के अंदर एनओसी नहीं दी जाती, वहां पे डीएल एक्सट्रैक्ट बोला जाता है उसको, बट दिस वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही तरीके से काम करती है। उसको आप देके इंटरनेशनली अपना लाइसेंस बना सकते हैं, उसकी जरूरत जो पड़ती है। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपना खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एक्नॉलेजमेंट, क्या फीस सबमिट करेंगे, मैं सारी पे करके दिखाऊंगा, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट को लिटरली इकट्ठा करके अपने आरटी ऑफिस के अंदर जाके, और मात्र 15-20 मिनट के अंदर अगर आपका नंबर जल्दी आ जाता है, तो आपको एनओसी वहां से मिल जाएगी या फिर डीएल एक्सट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट टू द स्क्रीन। गूगल क्रोम खोल के उसके अंदर आपको टाइप करना है परिवहन। ये आउटलुक आ जाएगा जो आपके सामने है। परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड को आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। ये इसका आउटलुक है, ये ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इन सबको। ये सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हो इससे। आप सीधा इस पे जाएं अदर ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज में ये सर्विसेज हैं, हमें जाना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें तो ये सारा ऑप्शंस आ जाएंगे इनमें। डीएल एक्सट्रैक्ट वाले पे जाना हमको, बाकी इसके अलावा चेंज ऑफ एड्रेस, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस, वो भी सारे यहाँ से होता है। आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं डीएल एक्सट्रैक्ट पे। तो इसमें आपको डीएल एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। ये ड्राइविंग सर्विसेज से रिलेटेड आपकी जितनी सारी सर्विसेज, ये सारी आप अवेल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू कर दें आप आगे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, इसको प्रोसीड कर दें। अगर आप यहाँ से आप स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फिलहाल मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट चेंज किया, वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी जो आप स्टेट के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है बेसिकली। ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो लेट्स गेट बैक टू द डीएल एक्सट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एनओसी और डीएल एक्सट्रैक्ट सेम थिंग है, स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं। ओके, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। जो पता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालेंगे। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी करके आपकी डिटेल्स आ जाएंगी जो सारी यहाँ पे है। डिटेल आप वेरीफाई कर लेना इसमें। उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ईमेल एड्रेस, आरटीओ जो आपका जो भी होगा वो सारी आपको फिलअप करनी है। बड़ा इजी है, थोड़ा प्राइवेसी के चक्कर में थोड़ा मैंने छिपाया हुआ है ये, जिस बंदे की भी है। आप फिल करेंगे। इसके आगे आपको इसके अंदर जनरल सिलेक्ट करेंगे, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। ओके, पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आरटी ऑफिस यहाँ पे शो कर जाएगा, जिस भी जगह का होगा आपका। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना यहाँ से। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा डेटा रिसीव्ड, ये सारा। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा आपका। आपकी इस पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी, नाम, लाइसेंस नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी आपको फिलअप करनी है इसके अंदर। काफ़ी ईजी है, आप आराम से कर पाएंगे, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा।
उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा आपके पास। अब सबमिट वाया आधार कार्ड है या फिर विदाउट, तो आधार कार्ड के थ्रू सबमिट करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये पेज आ जाएगा, इस पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जनरेट हो जाएगा, आप इसके अंदर ओटीपी डालेंगे और नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए इन सारों को टिक करके प्रोसीड करना है। डीएल एक्सेप्ट हमको इसमें से करना है, ये वाला। प्रोसीड के बाद ये पेज आएगा, रीज़न क्या आपका इसमें अदर्स कर देना, अगर दूसरा एप्लीकेबल होता तो उसको कर देना। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, कैप्चा डाल के इसको ओके करना है। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। राइट साइड में आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुका, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद फी सेक्शन पे आ जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट भी राइट साइड में था उधर, इसे पिछले पेज पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उन चीज़ों को। अब पेमेंट के लिए जो मैं आप सामने आपको दिखा रहा हूँ, पे नाउ का ऑप्शन आएगा। बैंक के थ्रू आप पेमेंट जो कर रहे हैं अगर, ये आपका आ जाएगा अग्री फॉर द टर्म्स एंड पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसका सिर्फ 25 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है, जो एनओसी निकलवाना है फिर डीएल एक्सेप्ट के लिए। स्टेट टू स्टेट 2, 4, 5 रुपये वेरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद एक क्यूआर कोड के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड होगा, उसे पेटीएम या फिर फ़ोनपे से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऐसे क्यूआर कोड जनरेट होगा तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा नेट बैंकिंग के थ्रू भी जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। तो इससे आपकी फ़ी की रिसीट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाएगा, प्रीफिल्ड फॉर्म, इसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होगी आरटीओ ऑफिस के अंदर जो भी आपका पड़ता है। और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो 15-20 मिनट के अंदर आपको वो निकाल के दे देगा। इस टाइप की आपकी रिसीट होती है जो फीस की, ये भी आपको साथ में लेके जानी है। थैंक यू।